आपने देखा कैसे मोदी सरकार ने साल के पहले दिन को किसानों के लिए खास बना दिया। अब यूपी की कुछ बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। आजकल संभल का नाम सुनते ही जहन में विरासत और सियासत का नाम एक साथ आने लगता है। एक तरफ जहां विरासत खंगाला जा रहा है तो दूसरी तरफ सियासत भी परवान चढ़ती जा रही है। सियासतदारों की फहरिस्त में नया नाम असदुद्दीन ओवैसी का जुड़ा है। ओवैसी एक नए दावे के साथ सियासत को नई हवा दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में हुई हिंसा के बाद से ही वो सियासत का सेंटर बना हुआ है। संभल में जिस जामा मस्जिद के पास हिंसा हुई थी वहां योगी सरकार पुलिस चौकी बनवा रही है और अब वो पुलिस चौकी सियासत की धुरी बनती जा रही है। दावा किया गया है कि वो पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। दावा AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने किया। ओवैसी ने ट्वीट करके दावा किया कि पुलिस चौकी न सिर्फ वक्फ की जमीन पर बन रही है बल्कि पुलिस चौकी के निर्माण में AMASR एक्ट 1958 का भी उल्लंघन किया गया है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई दस्तावेज भी शेयर किए हैं। ओवैसी के आरोपों को संभल जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया है। प्रशासन ने दस्तावेजों को खारिज कर दिया है। संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि पुलिस चौकी का निर्माण सरकारी जमीन पर कराया जा रहा है। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण वर्तमान में चल रहा है। हमारे पास कुछ दस्तावेज आए हैं। एक तो वो दस्तावेज रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा जो प्रभावित व्यक्ति या जो विधिक पक्षकार है वो हमारे समक्ष उपस्थित नहीं है। उनकी हमने जांच की, उनके अंदर कोई तर्क संगता या किसी प्रकार का कोई सही जो सामग्री है या दस्तावेज है वो हमें नहीं मिले। यदि कोई व्यक्ति आता है हमारे पास तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी का दावा है कि संभल में पुलिस चौकी निर्माण में AMASR एक्ट का उल्लंघन किया गया। वहीं संभल के DM का कहना है कि सभी तरह की मंजूरी की प्रक्रिया का पालन किया गया है। AMASR एक्ट आखिर है क्या, वो भी समझ लेते हैं। AMASR को एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 कहते हैं। एक्ट के तहत किसी भी ASI द्वारा संरक्षित स्मारक के पास 100 मीटर क्षेत्रफल यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यानी उसके आसपास कोई भी नया निर्माण नहीं किया जा सकता। AMASR के प्रावधान में सरकारी निर्माण के लिए कुछ छूट भी है। एक्ट की धारा 20A के मुताबिक सरकारी निर्माण के लिए ASI की लिखित मंजूरी जरूरी है। संभल में जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी निर्माण पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। संभल में एक तरफ पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ जमीन खोदकर इतिहास खंगाला जा रहा है। संभल के चंदौसी में ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। खुदाई के दौरान रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुदाई के बाद मजदूरों को बावड़ी की दूसरी मंजिल मिल गई है। दावा किया जा रहा है कि जमीन के नीचे तीसरी मंजिल भी है। तो जो दूसरा मंजिला जो है दिख रहा है और लोग बात बता रहे हैं, यहाँ के रहने वाले जो यहाँ पर ओवर एज लोग हैं उनके कथन अनुसार ये है कि यहाँ पर तीसरी मंजिल भी है। तो अभी तो हम दूसरी मंजिल पर पहुँचे हैं और बहुत ही जबरदस्त मलबा भी है और किसी मलबा इसको मैनुअली कराना इसलिए है कि किसी गाड़ी से या किसी मशीन से कराएंगे तो तोड़फोड़ क्षतिग्रस्त हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल बावड़ी की खुदाई को रोका गया है। दरअसल जब दूसरे तल की खुदाई चल रही थी तो उसी दौरान मजदूरों को वहां से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद ठेकेदार ने लेबर को वहां पर काम करने से रोक दिया। ये जो है धुआं के वजह से जो बंद कर दिया गया है। लेबर ने जो है धुआं बताया था, मतलब उसकी जो है धुआं जो है निकल रहा है, इसी वजह से कार्य रोक दिया गया। इसकी वजह थोड़ा सा जो अंदर से प्रतीत हो रहा है धुआं निकलता वो जो इसके अंदर की भूमि में मट्टी। आज इसकी खुदाई के दौरान द्वितीय तल की खुदाई में जब धुआं निकलता हुआ प्रतीत हुआ तो लेबर ने काम रोक दिया और वह अपने ठेकेदार के पास पहुंचे, जिसका ठेकेदार ने उनसे काम बंद करने के लिए कहा। संभल में इतिहास खंगालने का सिलसिला सिर्फ रानी की बावड़ी तक सीमित नहीं है। संभल में बीते दिसंबर में ही करीब 46 सालों के बाद प्राचीन कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के कपाट खोले गए थे। नए साल के पहले दिन संभल के कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में आरती भी की गई। कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर है और ये 68 तीर्थ है हमारे संबंध में, 19 कूप हैं और ये खग्गूसराय में स्थित है। और ये विद्युत विभाग का जब छापा पड़ा था यहाँ खग्गूसराय में तो शासन की बड़े संघर्ष के साथ इस मंदिर को निकाला गया। इसके गेट खुलवाए गए, दरवाजे खुलवाए गए और इसमें जब से ही पूजा चल रही है। संभल में यूपी सरकार को विरासत को खंगालकर उसे सजोने में लगी है। संभल से जो विरासत के इतिहास निकल कर आ रहे हैं उसको लेकर यूपी सरकार में मंत्री जावेद सिंह का भी बयान आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता, विभिन्न नेता भी बार बार हमेशा कहते रहे कि सनातन को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए लगातार
चाहे मुगल काल हो, अंग्रेजों का रहा हो, जब जब हमेशा इसको नेस्त नाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के प्रमाण है कि किस तरह सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए, तार करने के लिए लगातार प्रयास होता है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं उसी का प्रयास है। लेकिन कतिपय लोग, कतिपय पार्टी, कतिपय राजनीतिक दल केवल तुष्टीकरण की नीति के लिए, केवल वोट के लिए इस तरह के कृत्य करते हैं कि हमारा सनातन पर हमले हो रहे हैं, तब भी वो उन लोगों को समर्थन करते हैं। संभल में जहां एक तरफ जहां विरासत खंगाले जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विरासत पर सियासत भी हो रही है। पहले सपा ने संभल को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा तो अब AIMIM भी उस लिस्ट में शामिल हो गई है। सरकार का मकसद विरासत संजोना है तो वहीं विपक्ष का मकसद बिखरे वोट बैंक को फिर से समेटना है।